हल्ला बोल के खास कार्यक्रम में हम आवाज उठा रही हैं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। पलवल जिले में निजी स्कूलों की मनमानी जोरों पर है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक किताबें दी जा रही हैं, जिससे बच्चों के अभिभावक भी काफी ज्यादा परेशान हैं। हर साल पलवल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में निजी स्कूल संचालक सरकार और शिक्षा विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। निजी स्कूल संचालकों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक किताबें दे रही हैं। जब इस बारे में स्कूल से पढ़ाई के बाद बाहर निकले बच्चों से बात की गई तो इन बच्चों ने बताया कि वो कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और स्कूल में उनको एनसीईआरटी किताबों के साथ प्राइवेट पब्लिशर की किताबें भी पढ़ाई के लिए दी गई हैं और उनसे 5,000 से लगभग 6,000 रुपए किताबों के लिए लिए गए। और इतना तो तब जब शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और हरियाणा का जो पूरा शिक्षा विभाग है उनके द्वारा हर जिले के साथ पूरे प्रदेश में आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई स्कूल संचालक एनसीईआरटी किताबों के अलावा प्राइवेट किताबें बच्चों को देता है और उनसे ज्यादा पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्कूल की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। कि प्राइवेट स्कूलों में लगातार ये मनमानी जारी है। अच्छा, 5100 रुपए की 8वीं कक्षा की। तो प्राइवेट है कि सरकारी किताब है? दोनों है, एनसीईआरटी से। अच्छा, प्राइवेट भी और एनसीईआरटी दोनों। और 5100 की आई? 5,000-6,000 से आए। अच्छा, तो क्या सरकारी किताब है कि प्राइवेट भी है इसमें आपके? प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी, एनसीईआरटी भी। देखिए, आपने बच्चों की बातें भी सुनी, किस तरीके से बच्चे खुद बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कितनी ज्यादा हावी हो चुकी है। देखिए, हमारे साथ आरके कालिया जुड़ गए हैं, उनका यहाँ पर रुख करते हैं। आरके कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं उसको लेकर क्या राय है आपकी? नमस्कार जी। जी देखिए मैडम, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर्ड मास्टर हूँ। पहले मैं अपनी बात कह चुका हूँ कुछ दिन पहले। इसका एक ही हल है, बड़ा आसान तरीका है, इन बैठ डीप नहीं, मोटी सी बात है। मैं खुद हेडमास्टर रहा हूँ। सख्ती की जाए, सख्ती हर साल, तो इनके खिलाफ एक्शन हो। आप देखिए 2 दिन के अंदर अंदर बहुत मुद्दे अच्छे हैं आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चारा नहीं है, पूरी सख्ती हो, उनके खिलाफ एक्शन हो। ठीक है आरके कालिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने हमारे दर्शक आरके कालिया जी को सुना जो कि खुद मास्टर रह चुके हैं। उनका कहना है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल जो लगातार मनमानी कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, तभी वो लोग लाइन पर आएंगे। ऐसे में आपका इस विषय पर बोलना जरूरी है, आपका हल्ला बोलना जरूरी है, क्योंकि आपके खुद के घर में भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाते होंगे, आपके आसपास भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाते होंगे और आप रोजाना या फिर हर साल देखते होंगे किस तरीके से प्राइवेट स्कूल एडमिशन का दौर शुरू होते ही मनमानी करना शुरू कर देता है। मनमानी की जा रही है। निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए में किताबें दी जा रही हैं, जिससे अभिभावक और बच्चे काफी परेशान हैं, क्योंकि इन पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जब इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी किरण वाला से बात की तो हैरानी की बात सामने आई। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने निजी स्कूलों का दौरा किया और बच्चों से, क्या अभिभावकों से इस बारे में जो प्राइवेट किताबें लगाई जा रही हैं, जो मनमाने ढंग से किताबें दी जा रही, क्या इस बारे में पता किया, तो उनका साफ कहना था कि अभी उनके पास लेटर आया है और अभी उन्होंने जो अपने एससीआरसी ब्रांच है उनको लेटर जारी कर दिया गया है और जांच के आदेश कर दिए हैं। लेकिन अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी ने किसी भी स्कूल का दौरा नहीं किया, जबकि शिक्षा मंत्री लगातार और जो शिक्षा विभाग के जो चेयरमैन है वो भी लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, सभी को आदेश जारी किए हुए हैं कि स्कूलों में जाकर बच्चों से और अभिभावकों से बात की जाए और इस बारे में जांच की जाए कि स्कूलों में जो किताबें दी जा रही किस रेट में दी जा रही हैं,
क्योंकि स्कूलों के अंदर ही कैंटीन, किताबों की दुकानें खोली जा रही हैं, जहां से इन बच्चों को किताबें दी जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है, पलवल जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किसी भी स्कूल का अब तक दौरा नहीं किया है। उन्होंने केवल ये कहा कि हमारे पास लेटर आया है, और लेटर उन्होंने अपने विभाग में दूसरे SRC ब्रांच में वो भेज दिया गया है और इसकी जांच कराई जाएगी। ये एक बड़ा सवाल सामने आया है, और नहीं उनको ये पता है कि उनके क्षेत्र में कितने ऐसे स्कूल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, जबकि उनका तबादला हुए इस सीट पर लगभग 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल के अंदर उनको ये मालूम नहीं है कि उनके क्षेत्र में कितने निजी स्कूल हैं और कितने ऐसे स्कूल हैं जो बगैर मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक अधिकारी होने के नाते अभी तक उनको इस बारे में कोई भी पता नहीं है, और नहीं उन्होंने अभी तक जो शिक्षा मंत्री का आदेश और जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो आदेश है उनको माना है, और नहीं उन्होंने अब तक किसी भी स्कूल में दौरा किया कि इसकी जांच की जाए कि किस तरह से अभिभावकों और बच्चों को किताबों के नाम पर लूटा जा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। देखिए, लगातार यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है उसके खिलाफ तमाम लोग भी हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में आप भी हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर हमारे फोन लाइन पर आप संपर्क करें और हमारे साथ जुड़े। क्या आपके आसपास भी इस तरीके से प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं तो उसको लेकर आप राय पर दे सकते हैं। वही हमारे साथ हमारे दर्शक शेखर जुड़ गए हैं पंचकुला से, उनका रुख कर लेते हैं। शेखर, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, मेरी गुड़िया सतलुज पब्लिक स्कूल पंचकुला में पढ़ती है जी। पिछले साल उनकी फीस 5000 थी, इस बार 6500 कर दी है। तो 10% एक बार में एक साल में बढ़ा देते हैं, इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ती। तो इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए मैडम। ठीक है शेखर, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, आपने हमारे दर्शक शेखर को यहाँ पर सुना। उन्होंने बताया कि पिछले साल जो उनकी बिटिया की स्कूल में फीस थी उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर काफी ज्यादा कर दी गई, 10% की बढ़ोतरी की गई, और इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल साल दर साल जो एडमिशन की फीस है वो बढ़ाता है, जो मंथली फीस जाती है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकता है। आप भी हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़कर अपनी राय इसको लेकर दे सकते हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरीके से प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं तो आप वो मुद्दा भी उठा सकते हैं। किस तरीके से प्राइवेट स्कूल यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, आप उसको लेकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अगर आप भी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं तो इस विषय पर आप जरूर हल्ला बोलिए। साल दर साल जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाते हैं, महंगी महंगी किताबें आपको खरीदने पर मजबूर करते हैं, आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए, संवारने के लिए आप लोग उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन ये वही प्राइवेट स्कूल है जो कि शिक्षा के मंदिर को लगातार अपना बिजनेस बना रहा है। ऐसे में उनके बिजनेस पर प्रहार करना जरूरी है। आपका हल्ला बोलना इस विषय पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोका जा सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग भी यहाँ पर फुल ऑन एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई के लिए चेतावनी दी जा रही है। और अगर आप इस विषय पर खुद भी हल्ला बोलेंगे तो इस मुहिम में जुड़कर आप प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसको रोकने में एक प्रयास कर सकते हैं। सबका प्रयास ही इस विषय को आगे बढ़ा सकता है, और इस मुहिम में आप जुड़कर अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपके आसपास भी महंगी बुक खरीदने का दबाव प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बनाया जा रहा है, आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से है, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि स्कूलों की जो मनमानी है, जो प्राइवेट स्कूल्स है, वो लगातार हर साल यूनिफॉर्म्स को बदल देते हैं, किताबों का बोझ बच्चों के ऊपर बढ़ा देते हैं। वहीं गुरुग्राम से हमारे दर्शक संजीव भी जुड़ गए हैं। संजीव, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार, मैं संजीव बोल रहा हूँ गुड़गांव से जी। एक्चुअली एक तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है ये स्कूलों के मनमाने को लेकर आज के टाइम में, क्योंकि ये सीजन एडमिशन का सीजन है, और ऐसे में स्कूल जो प्राइवेट स्कूल खासकर वो बच्चों से क्या करते हैं, वो बच्चों को पेरेंट्स से इतना ज्यादा हर चीज को लेकर, कभी बुक्स के नाम पर, कभी बैग्स के नाम पर, कभी ये चार्ज है, कभी वो चार्ज है, कभी एडमिशन के नाम पर, तो इतना ज्यादा वसूला जाता है कि एक पेरेंट्स के लिए बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है आज के टाइम पे।
एक तो हर साल जो एनुअल चार्जेस जो बढ़ जाता है, एनुअल चार्जेस के साथ फिर दूसरे चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो वो ही एडमिशन के टाइम पे जितना फीस का खर्चा होता है एक बच्चे का, अगर नेक्स्ट क्लास में जब वो बच्चा जाता है तो उसी टाइम पे उतना ही खर्चा आ जाता है। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से, विभाग से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये स्कूल है जो मनमाने करते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, कभी बुक के नाम पर, कभी बैग के नाम पर, कभी दूसरे चार्जेस के नाम पर, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो उन पर एक्शन किया जाए। और अगर कुछ भी, अगर उनको बंद करना हो, स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, तो ऐसे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरे स्कूलों को उनसे सीख मिले और एकदम से मतलब कि वो भी एक अलर्ट मोड पे आ जाए। यानी कि एग्जाम्पल सेट करने की बहुत ज्यादा यहाँ पर सरकार के द्वारा भी जरूरत है ताकि बाकी प्राइवेट स्कूलों को भी यहाँ पर सबक मिल सके। बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने हमारे दर्शक संजीव को भी यहाँ पर सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि साल जो ये प्राइवेट स्कूल है वो एडमिशन के नाम पर, किताबों के नाम पर या फिर एक्स्ट्रा किसी भी चीज की डिमांड करते हैं। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हम प्राइवेट स्कूलों में भेजना तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल लगातार शोषण कर रहे हैं इतना चार्जेस देकर, उसके बाद से वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के बारे में 1000 बार सोच रहे हैं। वही हमारे साथ सिरसा से हमारे दर्शक बलदेव भी जुड़ गए हैं। बलदेव, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, ये गवर्नमेंट, ये जो राजनीतिक ज्यादातर स्कूल ही नहीं गए हैं, कई एमएलए के स्कूल हैं, कई राजनीतिज्ञों के या इनके परिवार के, तो ये तो खाली कहते हैं, करते कुछ नहीं। अगर इसको करना है तो क्यों गवर्नमेंट ये करती कि ये सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दे, गवर्नमेंट स्कूल कर दे इनको। और जो अगर पढ़ाई का ठीक करना है तो जैसे जो नजदीक स्कूल हो, उस तो किसी का बच्चा हो, चाहे वो एसडीएम का हो, चाहे चपड़ासी का, वो एक ही उसी स्कूल में पढ़े तो स्कूल की अपने आप ही हो जाएगी। एक जगह सभी किताबें एक जैसी होंगी, जब सरकारी होगी तो उसमें नया गवर्नमेंट का इतना कोई ज्यादा वो, जब वो प्राइवेट में देते हैं तो यहाँ भी दे देंगे। तो जब तक अगर इसको करना है तो सारे हिंदुस्तान के अंदर एक ही पढ़ाई होनी चाहिए, एक जैसी किताबें होनी चाहिए। सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिस प्रांत में जो भाषा है उस भाषा की एक अलग। आप कहना चाहते हैं कि समान स्तर पर पढ़ाई का लेवल कर देना चाहिए, सरकारी स्कूलों के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिलहाल बलदेव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे दर्शक बलदेव भी यहाँ पर जुड़े, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकारों को सरकारी स्कूल पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जितनी बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो मनमानी का लेवल है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के ऊपर भी फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ये मुहिम हमारी फिलहाल जारी है और आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम में साथ दे सकते हैं और अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर दे सकते हैं। अगर आप भी स्कूलों की परेशानी से परेशान हैं तो आप इस मुद्दे पर हल्ला जरूर बोलिए। वही दर्शक हमारे दिलेर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। दिलेर, बहुत स्वागत है आपका। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आपके केंद्र में जो मुहिम चलाई है ये सभी समाज के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि समाज में बच्चे जब स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करते हैं तो वो जो है डोनेशन भी लेते हैं, फीस भी लेते हैं और मनमानी से जो बस किराया भी है, फिर किताबें भी है, ड्रेस भी है, इनके बहाने जो है काफी पैसा वो कमा लेते हैं और उसको जरूरी कर देते हैं। और ये जो भी है मेरे ख्याल फरवरी में, जनवरी में डिसीजन ले लेते हैं ताकि सरकार को एक्शन ले सके। सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और सरकार को ये भी 1-2 दिन में तक बात चली नहीं, जब तक ये इनकी मनमानी खत्म ना हो जाए तब तक जो है सरकार ने जो है ना स्टेप उठानी चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं इधर उधर समझाने की, करने की, लेकिन वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि इनको ऊपर से एमएलए, एमपी या मंत्री वगैरह जो भी हैं उनकी सह होती है, उनके अपने स्कूल भी हैं, इसलिए वो मनमानी करते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट अगर लिया है तो इस स्टेप को बिल्कुल नहीं करना, इसको बड़ी सख्ती से लागू करना ताकि जनता के पॉकेट में बोझ ना पड़े। ठीक है दिलेर सिंह जी, यानी कि इस मुहिम में सबका जुड़ना बेहद जरूरी है।